यूके में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों को नादरा की सर्विसेज लेने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पहली बात कि आपको किसी भी कॉन्सुलेट में या हाई कमीशन में नादरा की अपॉइंटमेंट्स 3 महीने से कम अरसे में नहीं मिल रही। और दूसरी, जो वन ऐप का जो नादरा की पाक आईडी पे जो एक सहूलत दी गई थी, उसको भी बहुत दुश्वार कर दिया गया है। अगर आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं या आप अपने डिवाइस को चेंज करते हैं, या अगर आपका पासवर्ड गलती से, अगर आपका कोई टाइपिंग एरर हो गया, पासवर्ड आपका एक लफ्ज इधर उधर हो गया, तो वो आपको डिवाइस ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगी 2 घंटे के लिए। ठीक है, 2 घंटे के बाद फिर जाके आपको दोबारा आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप 2 घंटे के बाद दोबारा लॉग इन करते हैं, और खुदा ना करे अगर आपने कोई एक लेटर आगे पीछे कर दिया, या मतलब कैपिटल था तो आपने स्मॉल लिख दिया, स्मॉल था या कैपिटल लिख दिया, तो वो दोबारा आपको 2 घंटे के वो उस क्यू में डाल देंगे। जैसे हम एम्बेसीज में जाते थे, नादरा सेंटर में जाते थे, लंबी लंबी कतारें होती थी, क्यू होता था। फिर कुछ लोग होते थे ऐसे कि जो वहां जाके अपना वेट करते रहते थे, लेकिन वेट करते करते दरवाजे बंद हो जाते थे तो वापस आ जाते थे। वही बात अब यहाँ पे आ गई है, इसको उन्होंने डिजिटल क्यू कर दिया है। सो डिजिटल क्यू में अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि आपने एप्लीकेशन लॉन्च की और वो नहीं, वो मतलब 2 घंटे का वेट है, 2 घंटे में अगर वो नहीं मिली, तो फिर आप वही बात है कि आप वो कतारों वाला सिस्टम दोबारा से राइज कर दिया गया है, लेकिन उसको एक डिजिटल कतार का नाम दिया गया है। ये बेसिकली जो हमारी समझ से बाहर है ये बात कि दुनिया पूरी का इमिग्रेशन सिस्टम उठा के देख लें। अभी हम यूके में बैठे हैं, यहाँ पे मोर देन थाउजेंड्स के हिसाब से इमिग्रेशन लॉयर बैठे हैं कि जिनके पास लोग आते हैं, अपने पेपर सबमिट करते हैं, वो उनके केस तैयार करते हैं और भेज देते हैं। होम ऑफिस कभी भी उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछती कि आपका लॉयर कौन है, पेपर किसने तैयार किए, किसने भेजे। हालांकि कोई भी इमिग्रेशन में उठा के देख ले, कनाडा, अमेरिका, यूके, तो उनका फ्रंट डेस्क इतना यूजर फ्रेंडली है कि जिसकी जो जहां तक आपकी सोच नहीं जाती। ठीक है, बहुत आसान और बहुत विद इन 2-3 मिनट के अंदर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इवन यूके का पासपोर्ट है, अगर उसको रिन्यू करने के लिए आपको सिंपल एक पिक्चर चाहिए होती है और कंसेंट चाहिए होता है, साइन चाहिए होते हैं, आपका पासपोर्ट प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि उनका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि वो उसको, उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं हो सकती। जो फ्रंट डेस्क उनका है वो बड़ा आसान है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान का जो फ्रंट डेस्क है वो इतना मुश्किल कर दिया गया है कि वो आम पब्लिक जो है उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकती। इवन अगर एक बंदा, फर्ज करें कि कल एक दोस्त से बात हुई थी, वो अपनी वालदा की डेड बॉडी लेके पाकिस्तान जा रहे थे, तो जब वो पहुंचे एयरपोर्ट पे तो वहां पे उनका जो कार्ड था वो लॉस्ट हो गया। उनके पास डिजिटल कार्ड मौजूद था। वो जब इमिग्रेशन चेक पे गए वहां पे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास डिजिटल कार्ड है। उन्होंने कहा जी आप लॉग इन करें। तो वो बेचारा, वो ऑब्वियसली वालदा की डेड बॉडी के साथ था, तो वो गलती से उसने पासवर्ड रॉन्ग डाल दिया, तो 2 घंटे का क्यू वापस उसको वो कूलिंग पीरियड में चला गया। तो ऐसी सूरत में उनकी फ्लाइट निकल गई और उसकी जो वालदा की डेड बॉडी थी वो अकेले, मतलब उसको उन्हें जाना पड़ा, उसकी फैमिली ने रिसीव की। तो ऐसी सूरत में हुकूमत को सोचना चाहिए कि कूलिंग पीरियड जिसकी कोई तुक नहीं बनती, किसी कोई मिसाल नहीं बनती दुनिया के किसी भी इमिग्रेशन सिस्टम में, तो ऐसा नहीं होता कि आपको डिजिटल क्यू दिया जाए इस तरह का। तो हमारी रिक्वेस्ट है जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, सर प्लीज खुदा के लिए ओवरसीज पाकिस्तान पे इतने जुल्म मत आए। और मोहसिन नकवी साहब, सर आप बड़े एक्टिव नजर आते हैं और आजकल माशाल्लाह एयरपोर्ट पे आप खड़े होते हैं और करप्शन के हर केसेस पे आपकी नजर होती है। लेकिन जहां पे आप आवाम के लिए सहूलियात कर रहे हैं, वहां पे इस चीज को खत्म करें और यूजर फ्रेंडली सिस्टम को बनाएं, ताकि आम आदमी की दस्तरस में उसका डेटा हो और वो उसको प्रोसेस कर सके। और जनाब मुनीर अफसर साहब जो चेयरमैन नादरा हैं, सर आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाएं ताकि आम आदमी आसानी से घर बैठे इस सर्विस को हासिल कर सके।